नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो टेक महिंद्रा का भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आज के दिन आ चुका है। यहां पर देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 34% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी तेज़ी रही है, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए फुल नंबर्स देख ही लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टर वन के रिजल्ट की बात करूँ तो उसके अंदर 34% की अच्छी तेज़ी रही है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 851.5 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 1140.6 करोड़ रुपीस, यानी कि काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है इस साल क्वार्टर वन में। नेक्स्ट बात करूँ रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के अंदर 2.7% ही तेज़ी रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि इतनी बड़ी ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं रही है रेवेन्यू के अंदर या फिर ग्रोथ नहीं रही है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 13,005.5 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 13,351.2 करोड़ रुपीस, यानी कि सिर्फ 2.7% की ही अच्छी ग्रोथ रही है, जो कि कंपनी के लिए कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इतना तो चलता है, क्योंकि आईटी सेक्टर कभी काफ़ी समय से दबाव में था ट्रम्प की वजह से, अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं थी, इस वजह से। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं। नेक्स्ट बात करूं तो आईटीसी होटल का भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर पिछले साल था 86.5 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 133 करोड़, यानी कि काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 54% की, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करूँ तो पिछले साल था 705 करोड़, जो इस साल हो चुका है 815 करोड़, यानी कि 15% की अच्छी तेज़ी दिखाई है कंपनी के रेवेन्यू में भी, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ा है, और कंपनी का स्टॉक प्राइस में भी इसकी अच्छी इम्पैक्ट देखी जा सकती है। नेक्स्ट बात करें एल&टी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजिक्स सर्विस का भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.7% की ही इंक्रीज़ रही है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के अंदर। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल था 314 करोड़, जो इस साल हो चुका है 316 करोड़ रुपीस, यानी कि थोड़ी ही तेज़ी रही, फ्लैटिश परफॉर्मेंस रही है नेट प्रॉफिट के अंदर। तो कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू की पिछले साल था 2462 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 286 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में 16% की ग्रोथ रही है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी फ्लैटिश परफॉर्मेंस वाली बात है। आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी इसकी इम्पैक्ट देखी जाएगी। नेक्स्ट बात करूँ लोटस चॉकलेट, आपने नाम सुना ही होगा, छोटी सी कंपनी है मगर बहुत अच्छी कंपनी है, और कंपनी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी बढ़ी है। टॉप लाइन की बात करें क्वार्टर वन के रिजल्ट के अंदर तो कंपनी की रेवेन्यू के अंदर 337.4% की अच्छी ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर 4700.87% की अच्छी तेज़ी रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो उसके अंदर रेवेन्यू में करीब 114.7% की ग्रोथ रही है, एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर भी 695.54% की अच्छी तेज़ी रही है, यानी कि क्वार्टरली बेसिस एंड ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, और इसके स्टॉक प्राइस में भी आज इसकी अच्छी इम्पैक्ट देखी जा सकती है। कल्पतरु प्रोजेक्ट का भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो 42% की फॉल देखी जा सकती है। यहाँ पर पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 24.3 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 14.1 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 42.2% की गिरावट रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल था 492 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 597 करोड़ रुपीस, यानी कि रेवेन्यू में तेज़ी रही है 21.3% की, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ एक्जिगो का भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। ट्रैवल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। रेवेन्यू की बात करें तो 73% की ग्रोथ रही है। पिछले साल था 182 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 314 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 73% की। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 14.85 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 19.08 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी 28.40
8% की अच्छी तेज़ी रही है। कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखा जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो एंजल वन का भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए इनके नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पर कंपनी के नंबर देखें तो सबसे पहले इनके नंबर मिलियंस में लिखे हुए हैं, मैं आपको करोड़्स में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q1 यहाँ पर पिछले साल का यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 का और इस साल का Q1 26 का फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू की बात करें तो हम यहाँ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर आप देखिए कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल Q1 में था 1,405 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 1,140 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में आपको गिरावट देखी जा सकती है साफ साफ। अगर हम टोटल इनकम की बात करें कंपनी की तो उसमें भी गिरावट रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल रेवेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पर 1,410 करोड़ रुपीस था पिछले साल Q1 में कंपनी का टोटल इनकम। इस साल हो चुका है 1,143 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में भी गिरावट देखी जा सकती है करीब 19% की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू में करीब 18.9% की गिरावट देखी गई है, जो कि कंपनी लिए काफ़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुश्किल माहौल था अभी, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर बाज़ार छोड़ के जा रहे थे और ग्रीन स्ट्रीट के ऊपर भी बैन लग गया। आगे कुछ FNO के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको भी थोड़ा कठिन कर दिया सेबी ने। इस वजह से भी कंपनी के बिजनेस के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बचता है उनकी, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल Q1 में था 292 करोड़ रुपीस। यानी कि मैं यहाँ पर आपको करोड़ में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ, यहाँ मिलियंस में फिगर लिखे हुए हैं। 292 करोड़ रुपीस जो इस साल हो चुके हैं Q1 में 114 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखी जा सकती है करीब 16.9 यानी कि 61% के अराउंड की कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट देखी गई है। यहाँ पर हम बात करें तो एंजल वन का रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहा है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं रही और कई सारी अनसर्टेनिटी भी उसको इम्पेक्ट हुई है। बाज़ार का माहौल ये हो या फिर कई अदर चीज़ें भी हो अनसर्टेनिटी वाली, उसकी वजह से एंजल वन या फिर बाकी कई सारी जो ब्रोकरेज फर्म है उनको भी इम्पेक्ट हुआ है इसका। इस वजह से एंजल वन के स्टॉक प्राइस में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखी जा सकता है। आज के दिन हम देखते हैं कि एंजल वन के स्टॉक प्राइस में क्या इसका इम्पैक्ट होता है क्या नहीं। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।